स्वागत है दोस्तों आज का इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लगभग एक सप्ताह हो गए। तो भाई उसका रीज़न है कि मैं एक और दूसरा चैनल पर काम करता हूँ। उस चैनल का नाम है LX क्रिकेट टीवी। मतलब मैं क्रिकेट से रिलेटेड भी वीडियो बनाता हूँ, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर भी। तो उस पर काम कर रहा था। अभी लगातार वर्ल्ड कप चल रहा था तो इस चैनल पर वीडियो नहीं डाल रहा था। तो भाई वो चैनल ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं और अर्निंग के भी सोर्सेस बन रहे हैं। तो मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया और उस पर दिल लगा दिया, इसीलिए इस चैनल पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और इस वीडियो पर बात करूँगा भाई कि पुराने लोगों को आप कभी नहीं बदल सकते, इम्पॉसिबल है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बदलेगा ही नहीं, 1-2% लोग बदल जाते हैं, लेकिन 90% लोगों को आप चाह कर भी नहीं बदल सकते भाई। मैंने एक वीडियो में बताया था आप लोगों की मैं फरवरी में घर से निकल जाऊंगा, और मैं निकला भी था घर से। और निकलने के बाद एक जगह रूम लिया मैंने, जिसका भाड़ा मुझे लगा था कि 1 सप्ताह रहोगे तो 1500 लगेंगे। मैंने बोला ठीक है यार। वहाँ पर मैंने सोचा था कि 1 सप्ताह रहूँगा और ट्रेवल के सामान मंगाऊंगा। ट्रेवल के जितने भी आइटम्स होते हैं जैसे टेंट वगैरह और भारत यात्रा का बोर्ड बनाना, सब कुछ करना। और उसके बाद मैं ऑल इंडिया ट्रेवल के लिए निकलना चाहता था। मेरा ये सपना है, ड्रीम है कि मैं ऑल इंडिया ट्रेवल करना चाहता हूँ। तो मैं उस सपना के पीछे भाग रहा था और लगभग सक्सेस मुझे मिल गया था। लेकिन गलती मेरे से बस इतना हुआ कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ ना, उससे 2 किलोमीटर दूर, 2 घंटे की दूरी पर रास्ते पर मैं दूसरा सिटी पर रूम लिया। और मेरे जीजा जी के फ्रेंड ने मुझे देख लिया, बोले भाई क्या है, मेरे फ्रेंड के साले ज़्यादातर तो कहीं घूमने जाते नहीं है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया है। तो उन्होंने जीजा जी को कॉल कर दिया और मैं पकड़ा गया। मैं घर आ गया और मैंने घर में लोगों को समझाया कि मैं इसलिए निकल गया था और मुझे शादी उदी नहीं करना, मुझे अकेला लाइफ जीना है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं भाई, कोई मानने को तैयार नहीं। सब बोल रहे शादी तो करना ही पड़ेगा, शादी तो करना ही चाहिए, शादी तो रीति रिवाज है, शादी तो भगवान ने भी किया था, शादी नहीं करोगे तो तुम जीते जी अपने माँ को मारोगे। मेरी दीदी ने कहा भाई जीते जी, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया गया मेरे को शादी के लिए। लेकिन मैंने ठान लिया भाई, मैंने भी कह दिया कि आप लोग चाहते क्या हो। आप लोगों का यही चीज है ना कि आपका बेटा खुश रहे। अब मेरी खुशी इसी में है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी तो इसीलिए दिया जाता है ना ताकि आपके बेटा खुश रहे, बच्चे आए, बीवी आए, उससे खुश रहे। तो मैं ये सब चीज जब करूंगा तो मेरे लाइफ को लगेगा कि मैं किसी चीज में फंस चुका हूँ, मैं अंदर ही अंदर घुट घुट के जीऊंगा। तो मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। मुझे एक्चुअल जो लाइफ चाहिए वो चाहिए खुशी वाली। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। तो वो थोड़ी बहुत बहस हुई और उसके बाद जैसा तैसा लाइफ, जो डेली लाइफ चलता है वैसा अभी चल रहा है। थोड़ी मुझे ज़्यादा छूट मिल गई है पहले से ये कांड होने के कारण, और मैं थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर पा रहा हूँ और अपने लाइफ को अच्छे से थोड़ा जी पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा घर में ही रह जाऊँगा, ऑल इंडिया ट्रेवल का ड्रीम भूल जाऊँगा, नहीं। ऑल इंडिया ट्रेवल का जो ड्रीम है वो मैं पूरा करूंगा। अभी कुछ चीज़ों पर मैं, जैसे आपको बताया ना, क्रिकेट टीवी चैनल पर काम कर रहा हूँ। अगर उससे मैं मोनेटाइज कर लिया और अच्छे खासे पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए तो भाई भारत यात्रा भी करूंगा और कोई टेंशन भी नहीं होगा, कोई डर भी नहीं रहेगा। पैसे कमाना, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करना बहुत जरूरी है भाई। बिना पैसे के भी घूम सकते हो, कम पैसे से भी घूम सकते हो, लेकिन उसमें कठिनाइयाँ ज़्यादा आती है। और कठिनाइयाँ तो हर चीज में आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई कठिनाइयों से तुम भाग रहे हो क्या, तो आप लोग ये भी सोचोगे, लेकिन भाग नहीं रहा हूँ। मैं सब कुछ तैयारी कर कर जाना चाहता हूँ। हालांकि आप हर चीज को परफेक्ट नहीं कर सकते, एकदम पूरा परफेक्ट बुलेट प्रूफ के साथ नहीं जा सकते हैं आप ट्रेवल पर। लेकिन थोड़ा सा मैं वक्त चाहता हूँ अपने आप को और अच्छे तरीके से तैयार करके निकलना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा और सब्र करूंगा और उसके बाद घर से निकलूंगा, लेकिन निकलूंगा जरूर, इतना गारंटी है मेरा। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो भाई, पुराने लोगों को नहीं समझा सकते। जैसे मैंने अपने माता पिता को मेरा पिता तो नहीं, अपने मम्मी को कोशिश किया, दीदी को समझाने की कोशिश किया और बाकी लोगों को समझाने की कोशिश किया कि मैं शादी नहीं करना चाहता, अकेला ही रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने फैसले खुद लो, कोई आपका डिसीजन को ख्याल नहीं रखा जाएगा घर पे। पुराने लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो आपको पागल बोलेंगे।
एक बार आपने अचानक ये बोल दिया ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, पागल बोलेंगे लोग। लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने लाकर रख देंगे ना कि आपको एक टाइम के लिए फील होगा कि शादी कर ही लो ना, तो वही बेहतर है मेरे लिए। लेकिन फंसना मत भाई, लड़की हो या लड़का, दोनों को बोल रहा हूँ फंसना मत। अगर एक बार फंस गए तो तुम्हारा ड्रीम लाइफ गया भाई, ड्रीम लाइफ गया। अब देख रहे हो भाई, थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, मेरे बाल थोड़ा कमजोर हो गए हैं, उसका रीजन है मैं प्रोटीन नहीं ले पाया। मतलब पिछले 10 सालों से क्या ही मैं खा रहा हूँ, शाकाहारी था मैं, शाकाहारी, पिछले 1 साल से शाकाहारी। अभी मैंने चालू कर दिया भाई शाकाहारी, खत्म, पूरी तरह खत्म। डेली 4 अंडे ले रहा हूँ, 200 ग्राम दही ले रहा हूँ, उसके बाद खीरा वगैरह, बहुत सारे बीट्स, गाजर, सब कुछ खा रहा हूँ, चने खा रहा हूँ। मतलब जितने भी प्रोटीन के स्रोत है वो सब कुछ अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मेरा बाल झड़ना भी कम हो गया। मतलब मेरे से मैं जो गलतियां कर रहा था, प्रोटीन नहीं ले रहा था, उसका मुझे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी उससे मेरा शरीर कमजोर रहा था। हाँ याद है, उससे मेरा शरीर कमजोर आ रहा था, जिसके कारण मेरे बाल झड़ गए। आप चेहरे भी देख सकते हो भाई, उतना खास नहीं है, खास नहीं लग रहा है। तो इसका रीजन यही है कि मैं प्रोटीन नहीं ले रहा था भाई, अंडे नहीं खा रहा था, मीट नहीं खा रहा था भाई। गरीब आदमी, गरीब क्या बोलूं, मतलब मिडिल क्लास आदमी को भाई शाकाहारी नहीं बनना चाहिए भाई, नहीं बनना चाहिए भाई। तुम डेली डेली बड़े बड़े चीज नहीं खा सकते तुम। हालांकि मेरे पास सभी स्रोत है, मैं शाकाहारी रहकर भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर इसी में लगा क्योंकि प्रोटीन के ज्यादा स्रोत मांसाहारी में ही है, इसलिए मैंने मांसाहारी को चूज कर लिया। और मैं डेली 4 अंडे खा रहा हूँ, डेली सत्तू खाता हूँ, सत्तू के एक गिलास में शरबत, उसमें भी शायद 5-6 शायद 8 ग्राम ना कितना प्रोटीन होते हैं। एक गिलास शरबत खाओगे तो आप, मतलब चीनी वाला नहीं, नमक वाला, और ज्यादा भी नहीं, हर चीज बनाकर सही मात्रा में, और वैसे खाओगे तो भाई प्रोटीन मिलेगा। मतलब जितना भी प्रोटीन के स्रोत है अभी मैंने यूज करना शुरू कर दिया है, और इसका प्रभाव भी मुझे मिल रहा है भाई। मुझे और उतना भूख नहीं लगता था, उतना भूख नहीं लगता जितना पहले लगता था, उतना उबासी नहीं आ रहा है जितना पहले उबासी आता था भाई। सच में जब मैं ये रोटी चावल दिन रात समोसा वगैरह ये सब खाता रहता था, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी और बहुत ज्यादा उबासी आती थी। अभी दिन में उबासी आना लगभग कम हो गया। आप अगर रात तक देर तक जगोगे तो भाई उबासी आएगा, लेकिन अभी उबासी और नींद दिन में आना बंद हो गया। तो ये अच्छा चीज, मतलब 2 ही दिन हुआ है मुझे अंडे खाए हुए, प्रोटीन लिए हुए, और शरीर पर, बॉडी पर असर तुरंत दिखना शुरू हो गया। तो ये होता है फायदेमंद भाई, जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो भाई इतना दिन मैं डायलॉग दे रहा था लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने एक दिन सोचा रात में आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगा, अब नहीं, खुद से धोखा नहीं करना है। तो मैंने इम्प्लीमेंट चालू कर दिया, डेली 4 अंडे, और सब तो बता ही दिया आप लोग भी इस्तेमाल करो, खाना शुरू कर दो। अगर आपने शाकाहारी बनने का निर्णय लिया था उसको तोड़ दो, तोड़ दो। लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, शर्म लाज है या सबको खत्म कर दो भाई। इस दुनिया में आए हो, कितने साल जियोगे, अपने मर्जी के लाइफ जी लो। मेरे मम्मी मुझसे बोल रही थी, मैंने तो ढिंढोरा पीट दिया कि कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा भगत है, वो तो शाकाहारी कुछ खाता नहीं है। तो मैंने बोला था मम्मी आपको धौल पीटने के लिए, आपने पीटा, आप समझो। मेरा जो मर्जी होगा मैं खाऊंगा, अभी मुझे प्रोटीन की जरूरत है तो मैं अंडे खाऊंगा। तो भाई शर्मा मत, लजाओ मत, डरो मत, जो खाना है खाओ दिल खोल के, मजे लो। या 200-300 साल की लाइफ जीने नहीं आए हो, समझ गए? इसलिए लाइफ को अच्छे से जियो, सब चीज करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, और अपने लाइफ को बेस्ट तरीके से जियो। और पुराने लोगों की बातों को सुनो जरूर, जो अच्छा लगता है उसको यूज करो, जो बेकार लगता है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। मैं यही कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। भाई मेरे बाल भले ही कमजोर लग रहे हैं और परफेक्ट फेस भी उतना नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 1-2 महीना बाद आपको बाल भी मेरा अच्छा दिखने लगेगा, फेस भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अपना बॉडी पर काम कर रहा हूँ, और लगातार और काम करूंगा, एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दूंगा, तो जरूर कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा भाई। और आप लोग भी एक्सरसाइज किया करो और अच्छे अच्छे डाइट लिया करो। और मैं ये ड्राई फ्रूट्स भी खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे काजू वगैरह, छोड़ा वगैरह, किशमिश वगैरह, ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करो। और ये मीठे से दूर रहना भाई,
ये क्या करते हो भाई, शादी विवाह में जाते हो 4-4 5-5 10-10 रसगुल्ले ठूसना शुरू कर देते, कहीं मार्केट घूमने गए जलेबी खाना शुरू कर देते, कभी कभार खा लिया तो ओके ओके है भाई, मान लो 1 सप्ताह 2 सप्ताह हो गया, अब खाने का जी कर रहा है कुछ स्वाद वाला तो खा लिया, चाउमीन भी खा लिया तो चलता है। लेकिन भाई मैं कई कई लड़कों को देखा हूँ, डेली का रूटीन ही वो इसका ब्रेकफास्ट ही वही है, समोसा खाना। ऐसा मत करो, ऐसा अगर करोगे ना तो देखो भाई, मेरा उम्र कितना है, 28 साल है और दिख कैसा रहा हूँ 35 साल का। तो ये क्या है, ये प्रोटीन की कमी की वजह से, सही नींद ना देने की वजह से मेरी हालत इतनी खराब होगी। तो भाई अपने सेहत का ख्याल रखो, यही है और कुछ नहीं है लाइफ में, और कुछ भी नहीं है कितना भी सोच लो। अगर बॉडी परफेक्ट है तो सब कुछ परफेक्ट है भाई, सच कह रहा हूँ। हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों से पूछ लेना, उसका तो भाई एक ही सपना है, बस इस हॉस्पिटल से निकल जाऊं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।